नमस्कार, मैं हूं सुमन दुबे, मैनेजिंग एडिटर, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। आइए ले चलती हूं इस वक्त के सबसे बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश महाराजगंज जनपद के निचलौल थाने से एक बेहद चौंकाने वाला ऑडियो सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सिर्फ एक ऑडियो नहीं बल्कि न्याय की गुहार लगा रहे एक पीड़ित की चीख है, जो वर्दी के पीछे छिपी मनमानी और भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। इस पे मुझे एक शायरी याद आ गई है, चलिए मैं सुनाती हूँ। सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, लेकिन जब कोतवाल ही कर दे मनमानी तो फिर जाए कोई कहाँ। मुकदमा अपराध संख्या 153/225 से संबंधित बताए जा रहे इस ऑडियो में 29 जून 2025 रात लगभग 8 बजे की बातचीत कैद है, जिसमें निचलौल पुलिस थाने के एसआई रूपेश दुबे कथित तौर पर पीड़ित से आरोपियों के गुणगान करते सुनाई दे रहे हैं। रूपेश दुबे यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि यदि आरोपी अपने पर आ जाएंगे तो यह मुकदमा खत्म हो जाएगा। यह सुनकर मन में सवाल उठता है, क्या कानून और न्याय कुछ लोगों की जेब में सिमट गया है? पुलिस पर गंभीर आरोप मिली भगत से लेकर भ्रष्टाचार तक पीड़ित का आरोप है कि इस मुकदमे में शामिल आरोपी पिछले 5 महीनों में 3 बार मारपीट, जानलेवा हमला जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, फिर भी उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या यह पुलिस की मिलीभगत नहीं है कि आरोपी लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें खुलेआम घूमने की आज़ादी मिल रही है? पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी शिकायत के अनुसार सही धाराओं को उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि निचलौल थाने की पुलिस आरोपियों को थाने बुलाकर चाय पानी पिलाकर मेहमान नवाजी करती है। यह तस्वीर उस न्याय पर सवालिया निशान लगाती है, जहां गरीब की फरियाद सिर्फ एक कहानी बन जाती है और थाने में न्याय का सौदा खुलेआम होता है। वर्दी का रौब दिखाकर करते हैं मनमानी, गरीब की फरियाद बनी सिर्फ एक कहानी। थाने में होता है न्याय का सौदा खुलेआम, जब रक्षक ही बन जाए भक्षक तो कौन लेगा नाम। निचलौल थाना अक्सर चर्चे में, अब कानून के घेरे में। एनडी लाइफ न्यूज हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यदि ये आरोप सच साबित होता है तो यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और न्याय प्रणाली पर से जनता का विश्वास हिला सकता है। यह घटना उन अनगिनत पीड़ितों की आवाज बन सकती है जो पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगा बैठे हैं। निचलौल थाने की हालात तो खुद स्थानीय लोग बयां करते हैं। उनका कहना है कि यह थाना अक्सर चर्चा में बना रहता है। जो पुलिस विभाग सबको कानून सिखाती है, वही अब खुद कानून के घेरे में आ गई है। यदि यही गलती किसी गरीब व्यक्ति से हुई होता तो मानो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता और पुलिस प्रशासन उसे कानून सिखा उसे तोड़ने पर मजबूर कर देती। कानून की किताब धूल खा रही है, कहीं न्याय की राहों में कांटे बिछे हैं, यही अंधेरा घरा है। अब दिखती नहीं कोई किरण, अब आएगी सुबह, कब मिटेगा जिले के तेज तरार पुलिस अधीक्षक लेंगे संज्ञा। यह मामला सिर्फ एक थाने या एक पुलिस अधिकारी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी का आईना है।
दरोगा साहब पर तो यह भी आरोप है कि वे पीड़ित को उलझाकर विपक्षी पार्टी को पैसा दिलवाने के लिए बोल रहे हुए कि फला फला लोग घूसखोर हैं, उन्हें पैसे न देकर सीधे विपक्षी पार्टी को दे ताकि मुकदमा हट जाए। उनकी यह चतुराई काम नहीं आई। अब सवाल यह है कि जिले के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक श्री सोमेंद्र मीना इस गंभीर मामले पर किस प्रकार कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसे में आम जनता न्याय की उम्मीद कर सकती? आइए सुनते हैं पूरी ऑडियो। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या इस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महाराजगंज से हमारे वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन खान की रिपोर्ट। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले खबरों में। नहीं, हम देखे सब रिपोर्ट देखे हैं। सिटी मेरी भर्ती पे कोई मंजूर ये कौन है? अच्छा पुलान ये लड़की है। हाँ, मेरे घर के पीछे घटना हुई। मेरे जान के पीछे उसके बाद कहाँ पे ले गए थे? उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा। यहाँ इतना मार दिया लोग कि मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता है कहाँ लेके गए लोग, कहाँ कहाँ क्या किए। हो गया हम देखें। नहीं हम देखे हैं सब। अच्छा हम सब देखे हैं। गोरखपुर गए थे तो हम देख सकते सब। बैठ जाइए। देखिए, एक तो आप लोग परेशान हैं, एक तो इनकी बीमारी को मतलब चोट लगा उसको लेकर परेशान है आप लोग। ऊपर से दूसरा चीज ये है कि पैसा से देखिए, पैसा इलाज में लगेगी। हम बोलेंगे 1 रुपया पुलिस को मत दीजिएगा। बिंद्रेश को 40 रुपया आप दे दिए, बताइए। नहीं देखिए, हम बोले थे इन लोगों से 1 रुपया भी किसी को मत दीजिएगा, पुलिस वाले को भी मत दीजिएगा। आप थाने से बोला कि पैसा कौन बोला था कि पैसा लगेगा? ये कौन बोला आपसे? घर के मालिक का नया बिना पैसा काम करवा या नहीं बोली यहाँ कौन बोला था आपसे? तो घरों के हम सामान बोल रहे हैं कि मांगो तलो पैसा अब सुनवाई हुई थी कि बताइए। गुलशन के पापा से के साथ हम गोरखपुर गए थे, तो वहाँ भी हम बोले थे कि 1 रुपया किसी को मत दीजिएगा, अब अपने लड़के का इलाज करवाइए। बिंद्रेश को 40, बिंद्रेश दलाल है। दोनों मिला देखिए, बिंद्रेश और जय सिंह हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। बच्चे हैं सब एक दूसरे नहीं, हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। बात सुन लीजिए। दोषी जय सिंह है, बात सुनिए। आपका आप लोग बात सुन लीजिए। दोषी जय सिंह है, ठीक है। जय सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका चालान भी कर दिए। उससे क्या उनका हम हमके सहयोग कही दे 8 के जगह 308 के जगह 307 लगाए। बस हमके इतने मिलती है। देखिए, हम एक चीज आपको बता रहे हैं। बिंद्रेश के जानकारी ना हमके खाली इतना रहे हमारे इतना गुहार से मेरी बात सुनिए। सब कुछ देखिए, धारा अगर गलत होगा तो वहां से फाइल चली जाएगी, ठीक है। धारा अगर सही होगा तो अगर हम जानबूझ के धारा नहीं भी लगेंगे तो फाइल वहां से वापस हो जाएगी। अब रहा बात धारा 307 के शॉट लगाने का, 2 बार ये कप्तान साहब के यहाँ गई, इनको बिंद्रेश ले गया था। हालत में साहब की यात्रा चाहिए। 40 रुपया बिंद्रेश को दी है ना। पूछे लगने ऐसे है हालत में हमारा 40 रुपया बहुत पैसा हमसे अपने से झगड़ा हो गई। अब पूछ रहे कि के बोला बताओ पैसे हम स्लोगन मिला के दे कि हम आगे हो जाए। बिंद्रेश को ना ही बिंद्रेश को ना अब उनसे नाम पूछ के हमको बताए नहीं। बिंद्रेश को दिया, झूठ मत बोलिए। देखिए देखिए, आप पूछ ना बताइए। हम बिंद्रेश बोलिए।
पुलिस वाले से कोई झूठ नहीं बोल सकता है, ठीक है। हम हमारा काम ही यही है जांच पड़ताल करना। आपको लग रहा है कि आप जो बात छुपा रही हैं, हम वो सब की जांच कर रहे हैं। सुनिए, पहले दिन जब हम आए थे, पहले दिन तो गुलशन का भाई था कोई छत पे, आप लोग जब बोली थी कि हम गोरखपुर जा रहे हैं, तो हम पूछे गुलशन के भाई से कहाँ जा रहे हैं ये लोग, तो बताएंगे। आप सुनिए, आपके पास भी हम फोन किए थे तो आप बोली कि हम गोरखपुर जा रहे हैं। आप उस दिन कप्तान साहब के यहाँ गए थे, उसी दिन देखिए, आप जितने बार भी कप्तान साहब कह जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा कागज सबसे पहले मेरे पास आएगा। आप सोचिए कि हम झूठ बोल देंगे नहीं, दूसरे जगह गए थे, कागज मेरे पास भी आएगा, ठीक है। कागज मेरे पास आएगा। रहा बात बिंद्रेश को 40,000 रुपया देने का, जय सिंह और बिंद्रेश दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। बिंद्रेश आपके कंधे पे कल बंदूक रख के चला रहा है जय सिंह के खिलाफ, ठीक है। बिंद्रेश के भाई के पटक पटक काट के मार ले बना, तो अपन लगाओ तो वही बात बता रहे हैं ना। नहीं देखिए, बिंद्रेश सोच रहे हैं कि हम जैसे कि कुछ नहीं कर सकते अपने मुकदमे में, तो आपके मुकदमे में उनका बर्बाद कर देना, आपसे पैसा लेके ये सब चक्कर मत पड़िए। आप 25 तारीख को हमारे बाबू परीक्षा वाला 30 तारीख को बाबू आके मेरे हाउस पर परीक्षा हो गया, आ जाए सिनेमा एग्जाम कहाँ दे पाए? मार के हम परीक्षा इसी जून में था। होश में नहीं थे। 25 जून को ही था। वगैरह ये बात एक क्या कमुनिया तो सब पर गरीब जे रिक्शा चलाता, कचरा वक्त फेंका था, स्कूल पे के डर से लगा था, तो जेकरे जौन जरूरी लो तक पढ़ावत हम तो से पढ़ावत रहने और हमार कोई ना अब परीक्षा नहीं पहले निकाल ले बना सुनिए, आप एक चीज बता रहे हैं, आप राहत 4,000 दीजिए, 40,000 दीजिए, 4 लाख दीजिए, किसी को कोई आपका धारा नहीं बढ़ा सकता जब तक कानून के हिसाब से नहीं बढ़ेगा कोई भी। सुनिए, हम बता रहे हैं, हम आपसे क्या बताएं, अगर धारा बढ़ने लायक होगा तो फाइल वहां से वापस चली आएगी, हम नहीं भी लगाएंगे तो फाइल वापस चली आएगी। धारा अगर सही लगाएंगे तो फाइल वापस नहीं आएगी। सुनिए, अगर कोई किसी को कि हम भर दे बेटा नहीं, सुनिए बात, आप 40,000 दीजिए या 4 लाख दीजिए, दूसरा कोई धारा नहीं बढ़ा सकता है, बस पैसा लेके मदद दे दी बस। सही के बात ही बात जौन कोई तौने हम तैयार बानी, हमरे बेटा के हमें कौनो विवाद तो साथ नहीं लग सकता है। कुछ नहीं, कौनो विवाद नहीं। देखो भाई, बता रहा हूँ, इसको साथ लगने का ये होता है कि सिर के ऊपर ज्यादा छोटा टाइम टू मर्डर, हाँ ठीक है। मेरा याददाश्त गायब है आधा। बता रहा हूँ, हाँ हैरा सरी डर को हम लोग हम गांवार बनिए साहब के तक मुके में लिखा रखी तक कुछ देखिए, सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कुछ लगता है डॉक्टर के बयान पे लगता है, मेडिकल रिपोर्ट लगता है ना, तो मेडिकल रिपोर्ट में कहीं ये दिख ही नहीं रहा है कि वो लोग मारे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में एक्सीडेंट दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? अगर कायदे से देखा जाए तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। अगर वो लोग अपने पे आ जाए तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। अगर आप दौड़ नहीं, रुक जाइए, बात सुन लीजिए। देखिए, उनको भी समझा रहे हैं, देखिए बैठ जाए, आप ऊपर बैठे, कुर्सी पर बैठिए, अभी तो बैठिए। देखिए, आपके बच्चे को चोट लगी है, आप भावना से देख रही हैं, ठीक है, आप इमोशन से देख रही हैं कि मेरे को चोट लगा है, लेकिन कानून इमोशन से नहीं चलता है। अगर वो लोग अपने पे आ जाए, मुकदमा लिखा गया है ना, हम ये भी बोल रहे हैं कि हम 4 सेकंड की क्लिप लगाएं, किसी का नाम नहीं निकालेंगे, ना कोई धारा बताएंगे। अगर वो लोग अपने पे आ जाएं तो मुकदमा खत्म हो जाएगा।